नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिंदी टीचर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताने वाली हूँ, जो हिंदी व्याकरण का एक विषय है। तो आइए समझते हैं। संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो इस तरह से होती है। इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। इसकी जो परिभाषा है वो होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग्स, प्राणी, एनिमल्स, ह्यूमंस, भाव, फीलिंग्स और स्थान, प्लेसेस, ये सारे जो भी है इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देकर भी मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया है। उदाहरण में जैसे व्यक्ति में क्या आएगा, उदाहरण एग्जाम्पल में जैसे गीता, राहुल। वस्तु में गेंद, कागज। प्राणी में मनुष्य, पशु। भाव में क्रोध, खुशी। स्थान में दिल्ली या कोलकाता। तो ये कुछ संज्ञा के उदाहरण थे। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये थी संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण। आगे मैं आप लोगों को संज्ञा के प्रकार के बारे में बताती हूँ, यानी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसे कैसे हम परिभाषित करते हैं। आइए जानते हैं। तो अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के वैसे तो पहले 3 भेद होते थे, लेकिन अभी वैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हो चुके हैं। तो अभी कुल संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जो जातिवाचक के ही 2 भेद हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा के 5 भेदों के नाम क्या है। संज्ञा के भेद या प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 संज्ञा के प्रकार के नाम हैं। आगे मैं आप लोगों को हर एक, जैसे कि व्यक्तिवाचक, हर एक संज्ञा के प्रकार के बारे में आपको संक्षेप में उदाहरण के तौर पे परिभाषा के साथ बताती हूँ। आइए देखें। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा होगी जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो भी शब्द किसी विशेष यानी फेमस, विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया है, जैसे महात्मा गांधी, ऋग्वेद तथा जामा मस्जिद। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति है, जो विशेष व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। उसके बाद है विशेष वस्तु, तो ऋग्वेद एक हमारा बहुत प्राचीन वेद है, जो पुस्तक के तौर पे मौजूद है। तो ऋग्वेद विशेष वस्तु के तौर उदाहरण पे आता है। तथा जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जो निश्चित स्थान के तौर पे हमें जानकारी देते हैं। तो ये 3 उदाहरण विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के माध्यम से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। आगे दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी भी प्राणी, जंतु के समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी, जंतु के समूह यानी ग्रुप की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में है जैसे किताब, बच्चे, फल। यानी कि किताब बोला गया है, यानी किताब कोई भी किताब हो सकती है। किताब के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रकम की किताबें होती है। तो इसीलिए किताब के
कोई भी समूह। उसके बाद है बच्चे। बच्चे में भी कोई विशेष बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, बच्चे में कोई भी बच्चा हो सकता है। फिर है फल। फल में भी यही है, कोई भी फल। यानी कि अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं कि बच्चे फल खा रहे हैं, तो बच्चे कौन से फल खा रहे हैं ये नहीं बताया गया, फल खा रहे हैं। तो फल में बहुत सारे फल की प्रजाति होती है। हाँ, अगर हम फल में आम भी लिखेंगे, आम, तो आम भी जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आम का कोई भी प्रजाति नहीं बताया गया है। तो इस तरह से किसी भी समूह, जंतु प्राणी के समूह के जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो ऐसे पदार्थों एवं द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तु बनती है तथा जिनका माप तौल किया जा सकता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ या द्रव्य, तरल, लिक्विड का बोध करवाते हैं जिनसे कोई नया वस्तु बन सकता है, या फिर हम जिसका माप तौल, यानी कि माप तौल करके कोई सामान खरीदना या बिक्री करना हो तो वो कर सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, ये सारे क्या है, द्रव्यवाचक के उदाहरण है। सोना, चांदी, दूध, तेल, ये सब को हम माप तौल करके खरीद सकते हैं, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होगी, वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सबसे आसान है ये संज्ञा के प्रकार में। वे शब्द जो समूह या समुदाय का बोध कराता है। समूह का मतलब होता है ग्रुप्स, जो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते। तो जो हमें समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में है कक्षा, परिवार, सेना और जनता। कक्षा, जो एक साथ कक्षा क्लासेस होती है, उसे आप एक साथ समूह में होता है। परिवार, सेना, जनता, पब्लिक्स, ये सारे एक समूह में होते हैं, तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा में उदाहरण के तौर पे उपयोग में लाते हैं। इसके बाद है हमारा पांचवा भाववाचक संज्ञा। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। और अंत में है हमारा पांचवा प्रकार, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु के दोष, दशा, अवस्था, उनका सिचुएशन, उनकी जो भी माइंड की स्थिति होती है दिमाग की, तो उसको जो शब्द के द्वारा बोध कराया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है जैसे कि दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य। ये ऐसे शब्द है जिसको आप भाव यानी फीलिंग कर सकते हो। ये ऐसी शब्द है जिसे आप ना देख सकते हैं और ना स्पर्श कर सकते हैं। भाव यानी ये सिर्फ हमारा मन और हृदय ही कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को संज्ञा के पांचों प्रकार के बारे में परिभाषा उदाहरण के साथ समझाया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, समझ में आती होगी। अगर आप छोटे बच्चे देख रहे हैं तो आप इसे कॉपी में लिख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप बच्चे के पेरेंट्स हो, गार्जियन देख रहे हो, तो आप खुद समझ के अपने बच्चे को समझा सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के प्रकारों के नाम, उनके परिभाषा उदाहरण के साथ समझाया। तो अगर आप लोगों को कुछ समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, तो एक लाइक। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और मेरे इंस्टाग्राम को भी जो हिंदी टीचर से बना हुआ है उसे भी आप लोग फॉलो ज़रूर करें। और
ऐसे ही मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करे। अभी तक बहुत लोगों ने मेरा साथ सपोर्ट किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरह से नए नए विषय में हिंदी की जानकारी लेकर के आके दे पा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाए और मुझे सहायता करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।